16 साल की बेटी को तो बाप जवान ही नहीं समझता, कहता बच्ची है। नंगे कपड़े पहना के शादियों में लेके जा रहे हैं। और जब से ये मैरिज हालों की लानत आई है ना, इसने तो हया ही उड़ा के रखी। जो कभी बाजार में नहीं आई वो अब बाजार में आ गई, रोटी खाने के नाम पे, बहू की रुखसती के नाम पे, बेटियों को लाने के नाम पे। क्या कर रहे हैं हम यार, किधर है हम? ये इस्लाम है? ये मैसेज इस्लाम का था? शरीफ आदमी मैरिज हाल में रोटी नहीं खा सकता, ये आलम होता है। हम फख्र करते हैं, फला मैरिज हाल को मैंने बुक किया 2.5 लाख, 3 लाख। मैं मशवरा देता हूँ, बेटी को मैरिज हाल से रुखसत ना करो। उस दिन ना मैं जलसे से वापस आ रहा था, रात के 3 बजे हजरत एक दुल्हन गाड़ी से उतरने का नंबर था, हमारे आगे गाड़ी लगा दी। उसका घर का दरवाजा था, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, क्या बात है भाई, दुल्हन उतर रही है। मैंने कहा चलो उतारो जल्दी से। कितना टाइम लगेगा गाड़ी से उतारने में? आधा घंटा, 1 घंटा हो गया। मैंने कहा बात क्या है? एक बार जो लाइट आंख पे पड़ी पता चला, कैमरा मैन अंदर के, दूल्हा बाहर खड़ा है। वो घूंघट हटा हटा के कैमरे वाला गाड़ी के अंदर फोटो ले रहा है। कहा मर गई गैरत जाकर के हमारी, अभी दुल्हन गाड़ी से नहीं उतरी है, उसके फोटो कैमरे वाला ले रहा है। नकाब हटा करके वो देख रहा है, पर्दा हटा करके फोटो लिए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। हम बेटियों को रुसवा करने पैदा नहीं हुए थे, हम तो इज्जतें बचाने के लिए आए थे। अगर अपनी नजरों में हया बाकी है, ओ यार फेंक दे उठा के कैमरे वाले को, उससे कह दे तेरा कैमरा, तेरा फोटो हमें वो इज्जत नहीं दे सकता जो इज्जत हमें मदीने वाले मुस्तफा का कानून दे सकता। ए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलवी बोले तो सामने वाह वाह, मौलवियों को यही आता है? नहीं बेटे, जितना मौलवी को आता वो तो तुझे कयामत में पता चलेगा। ये सब नहीं देखा भी तूने जी, देखने को कयामत में पता चलेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते, तेरी बेटी मेरी बेटी है, मेरी बेटी तेरी बेटी है। ये दिल दुखता है जब नकाब वाली किसी तिलकधारी के पीछे बाइक पे बैठी देखते हैं, तकलीफ होती है हमें। तुम कितना घूमे, तुम तो यहां से चले गए दिल्ली तक, बहुत चले गए खेत तक, बस हिंदुस्तान घूमते हम। नकाब वालियों को जब हम किसी भी भगवाधारी की गाड़ी के अंदर देखते ना, कलेजा फटने लगता है। कब बदलोगे यार? और आंख खोलने के लिए जो कौमें सो जाती है, फिर उनकी आंखें आवाजों से नहीं जगती, उनकी आंखें फिर शोर से नहीं खुलती, उनकी आंखें धमाकों से नहीं खुलती, उनकी आंखें फिर मौत से खुला करती है। इसलिए खोलो अपनी आंखें और बचाओ अपनी कौम की बेटी, बेशक। और अगर नहीं बचा सकते तो फिर तुम्हें एक इज्जतदारी मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं। अहद करो हम बेटियों को बचाएंगे। और बेटियों से गुजारिश है, तुझसे कोई पर्दे को कहे न कहे, तू हुजूर की इज्जत के लिए दुपट्टा सर पे रख। सुभान अल्लाह, हुजूर की इज्जत के लिए दुपट्टा सर पे रख, किसी के लिए ना रख, मुस्तफा के लिए रख। कसम खुदा की कोई तुझे इज्जत दे न दे, कयामत में जब मर के आएगी हुजूर तेरी इज्जत के लिए तशरीफ ले आएगी। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं उन सारी बेटियों से और उन सारे बापों से जिन्होंने सिर्फ 2 पीस में बच्चियों को कपड़े पहने। हाँ, सिर्फ 2 पीस, बाकी तीसरे कपड़े की जरूरत ही कोई नहीं। मुझे बताइए मर्द का कफन कितना होता है? कपड़े होते हैं मर्द के कफन में? आप ना बोले मेंबर वाले भाई, मुझे पता है, नीचे वाले बोले मर्द के कफन में कितने कपड़े होते हैं? माशाअल्लाह। औरत के कफन में 5वां कपड़ा कौन सा होता है? होती है कि नहीं ओढ़नी? बोलो। अब एक बात मुझे बताइए, 3 कपड़े मर्द के लिए काफी तो औरत के लिए भी काफी, लेकिन 2 कपड़ों का इजाफा क्यों किया गया? सिर्फ इसलिए रब ये चाहता है मेरी बंदी जब मेरे पास आए ना तो बेहया होके ना आए, हया के साथ आनी चाहिए। वाह, मुझे बता तो सही, बेशक। जिस बेटी ने कभी जिंदगी में दुपट्टा सर पे नहीं रखा, आज रब कहता ना
इसे दुपट्टा उड़ा के भेजना। मालिक ये तो वो है जिसने कभी सर पे दुपट्टा नहीं रखा। आवाज आती है ये तो बेगैरत है, लेकिन इसका रब तो गैरत हो, वो इतनी हया वाला है, वो बेटी को कभी नंगे सर अपने आगे नहीं आया। वाह वाह सुभान अल्लाह। इससे पहले के देखो कितना एहतमाम करते हैं। जब ये जिंदा थी ना तो इससे कहते थे सर छुपा ले, तो कहती थी तू अपनी नजर झुका ले। जब मर गई तो 4 चादर लेके खड़े, पीछे हट जाइयो। क्या बात, राबिया बसरिया आई है, फातिमा ज़हरा का जनाजा है, पीछे हट जाओ, नजर न पड़े किसी की कफन पे, चादर लगा। आज बता तू आज चादर लेके खड़ा है, कल ये चादर कहां थी जब ये नंगे सर बाजार में फिर रही थी? ये उस वक्त चादर कहां थी जब शादी में ये बाल खोल के टहल रही थी? जी काश इसका तुमने सिर्फ 1 फीट काट के इसके सर पे डाल दिया। आज जो 20 मीटर का थान लेके खड़े हो, इसका 1 मीटर डाल दिया होता, कल इसकी दुनिया में इज्जत रह गई होती। मुझे बताओ किस दौर में जी रहे हैं? बस जिधर एक उधर सब, सिर्फ मरते वक्त दफन होते वक्त पर्दा है, जिंदगी में पर्दा नहीं है। सोच भी नहीं सकते पर्दा क्या है। तुम्हें पता है हुजूर की बेटी की चादर में 17 पैबंद थे, 16 कपड़े के थे, 1 चमड़े का था। जब एक पैबंद खुल गया ना, हजरत अली ने कहा फातिमा तुम्हारे बाबा तो माले गनीमत बांट रहे हैं, जाओ तुम भी एक दुपट्टा लेके आ जाओ। सुनना मेरी बात। हजरत फातिमा ज़हरा ने खाली मेरी हिम्मत नहीं होती, कहा जाओ ना फातिमा तुम भी जाओ, सबको दे रहे तुम्हें भी देंगे। हजरत फातिमा चली गई। हाँ हुजूर मिले नहीं, वापस आ गए। फिर हजरत अली गए, जाके बैठ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सबको आप बांट रहे हैं, एक दुपट्टा अपनी बेटी को भी दे दे। क्यों अली? का फातिमा का जो पैबंद खुला है ना उसमें लगाने के लिए कपड़ा नहीं है, हुजूर दे देना। मेरे हुजूर ने फरमाया अली पहला हक उनका है जिनके वालिद जंगों में शहीद हो चुके हैं। वाह वाह। पहला हक उनका है जो बेवाएं हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी बेटी का भी हक नहीं है, नहीं दिया। हजरत अली चुप बैठे। हुजूर ने फरमाया अली मेरे हिस्से में सिर्फ एक खाल बची है, ऊंट की खाल है, अगर वो चाहिए तो लेके चले जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने वही खाल उठाई। हुजूर ने फरमाया जाओ फातिमा को दे देना, चाहेगी तो इससे पर्दा कर लेगी। सुन मेरी बेटी तेरे पास तो 10-10 हजार के जोड़े हैं लेकिन पर्दा कोई नहीं, 20-20 हजार के सूट हैं लेकिन पर्दा नहीं। एक साहब कहने लगे मैं अपनी वाइफ के लिए 26 हजार की ड्रेस लाया हूं। मैंने कहा ड्रेस 26 हजार की है, बता पर्दा कितना हो सकता है? कहने लगा फैशन में पर्दा नहीं होता। मैंने कहा फिर मुंह बंद करिए, 26 हजार में आग लगे जिसमें घर की इज्जत ना बचे। हमें तो वो टाट प्यारा है जिसमें महलों की इज्जत बच जाए। हाँ तो बड़े फख्र से 26 हजार का है। हुजूर ने वही खाल दे दी, जले जा। हजरत अली ने उठाई आके, सैयदा कहने लगी अली लाए? कहने लगे ये खाल दिए। हजरत फातिमा ज़हरा ने दुपट्टे के ऊपर से वो खाल डाली, फिर कुरान की तिलावत की। और यार ऐसे पर्दे किए जाते हैं, तू तो कुछ भी नहीं है, औकात भी कुछ नहीं है, किसी गिनती में भी नहीं है, फिर भी इतनी बेहयाई, इतनी जुर्रत। बता तो सही हुजूर को कौन सा मुंह दिखाएगा? तूने बेटी को 3 मीटर के कपड़े पहनाए, कहा कि फैशन चल रहा था इसलिए पहना दिए, डिजाइन था बेटी पीछे न रह जाए इसलिए पहना दिए। और मेरी कौम की बेटी डिजाइन के नाम पे अपनी इज्जत को नीलाम ना करना, फैशन के नाम पे अपनी आबरू को तू घर से ना निकालना। खुदा के वास्ते अपनी इज्जत की परवाह किया करो, अपनी आबरू की परवाह किया करो, अपने मुआशरे की परवाह किया करो। तेरा कदम बिगड़ा तो कौम की इज्जत चली जाएगी, तू भटकी तो बाप की इज्जत चली जाएगी, तेरा कदम बहका तो भाई जलील हो जाएगा। खुदा के वास्ते याद रखिए, बेटी कपड़े उतार के अच्छी नहीं लगती, बेटियां चुप के अच्छी लगती है। जो जितनी बेटी हया वाली होती है उतनी की बेटी वो इज्जतों वाली हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह सुभान। मैं उन माओं को सलाम करता हूँ जिनके बेटे हाफिज बने हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। मैं उन बहनों को सलाम करता हूँ जिनके भाई कुरान के कारी बने हैं। वाह सुभान। नसीब वाले हैं वो लोग जिन्होंने अपने घर के अंदर कुरान का पौधा लगा लिया है। नसीब वाले हैं। इंशाअल्लाह इसका अज्र तो मरने के बाद पता चलेगा। सुभान अल्लाह। मरने के बाद हया लाओ घरों के अंदर। जब बेटे हाफिज कुरान होंगे तो इंशाअल्लाह बेटियों की नजरों में हया जरूर आएगी। कुछ भी ना सकी, कम से कम ये सोच के हया करे कि मेरा बेटा हाफिज है, मेरा भाई हाफिज है, मेरा भाई आलिम है। कम से कम इतना तो असर होगा। और जब भाई बहन एक साथ बैठ के सीरियल देख रहे हो और उसमें झगड़े भी हो रहे हो, बदतमीजियां भी हो रही हो, तो फिर उन घरों में हया नहीं रहती है। हया नहीं रहती है। आज भी फरिश्ते आते होंगे, वापस जाके कहते होंगे यार अब बता तो सही, बता तो सही मेरे अल्लाह कि हम उस जमीन पे गए थे जहां कुरान की बजाय गानों की आवाज आ रही थी। हम उस जमीन पे गए थे जहां पे कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं। तो फिर सोचो अल्लाह हमसे राजी होगा कि नाराज होगा? बोलो, अगर हम कुरान नहीं पढ़ेंगे सुबह में तो रब राजी होगा नाराज? बोलो, नाराज होगा। तो अपने हर घर के अंदर सुबह में कुरान को लाजिम करें, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों बताओ क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने? इतना पक्का हाफिज़ा है, ये सबको पता है। एक एक खिलाड़ी का भी नाम याद है। अगर ये पूछ लिया जाए कि वो मुबारक बाबरकत नाम कितने हैं जिनको हुजूर ने जन्नत की बशारत दी है, तो एक भी नहीं बोले। बताओ भाई। मदरसे वाला बंदा ना बोले कोई भी, पहले सुन। हाँ, मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। भाई मेरा कहने का मतलब ये, अपने दीन से दिलचस्पी रखिए, वाह वाह। अपनी तारीख पढ़िए। अगर आपको अपनी तारीख नहीं आती तो फिर कुछ नहीं आता। कोशिश करें उलमा के करीब हो, लेकिन करीब कहां से? अब्बा ने पहले ही कह दिया बेटे मौलवी से दूर रहिए, बड़ा दकियानूस होता है। ये अब्बा पहले ही कह के मरा, दूर रहियो। नहीं, ये कहा करो बेटे जब तक जिंदा रहना उलमा के कदमों में रहे। मरोगे तब भी बरकतें अल्लाह अता करेगा, हश्र में आओगे तब भी अल्लाह इसकी बरकतें अता फरमाएगा। कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून। महबूबा फरमा दीजिए जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है। एक लाठी के नीचे ना कियो सबको। जानने वालों का मकाम और है, ना जानने वालों का मकाम और है। इसलिए हर बंदा अपने बच्चों को कुरान पढ़ाए, दीन सिखाए। कोशिश ये करें एक बेटा कम से कम हाफिज बना लो, जो कि तुम्हारे बाद तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ा सके, तुम्हारे बाद तुम्हारा जनाजा पढ़ सके। इसलिए हम ये सोचते हैं कि फला पीर साहब आएंगे पढ़ा देंगे, फला बाबा आएंगे पढ़ा देंगे। हाँ बेशक सब आके पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो दर्द बाप के लिए बेटे के दिल में होगा ना, वो मेरे में नहीं होगा। जो मैं बाप के लिए अपने दुआ कर सकता हूं वो आप नहीं कर सकते मेरे बाप के लिए। इसलिए जब अपना बेटा मुसल्ले पे खड़ा हो तो मजा ही हो, लेकिन तकलीफ होती है। इमाम साहब कहते पढ़ाए जी, तो वो पेड़ के नीचे से कह रहा पढ़ाओ कि भाई इससे किसने पूछा कि यही तो बड़ा बेटा है, कि नमाज में नहीं आया कि नापाक था। कितने कम नसीब बेटे होते हैं जिन्हें बाप का जनाजा नसीब नहीं होता। सही। खुदा के वास्ते ये जो ड्यूटियां है ना, इन्हें पूरी कीजिए। कांदा देना, जनाजे के साथ चलना, कब्र में उतार, नमाज जनाजा पढ़ना, मिट्टी देना, वो भाई इनमें तो कम से कम आखिरी सफरों में साथ हो जाया करो। आज 7 हाफिज कुरान पैदा हुए। और तुमसे भी एक गुजारिश है, मौत हर घर में होती है कि नहीं? हर घर में हो रही है? कोई ऐसा तो ना जिसमें मौत ना हुई हो? जाओ जाके पूछ लेना कि कोई मरा तो कोई कहेगा मेरे घर से 3 जनाजे उठ गए, कोई कहेगा 5 उठ गए, कोई कहेगा इस चौखट से 12 उठ गए, कोई कहेगा 17 चले गए, कोई कहेगा मेरी तो 7 पुश्तों से इसी दरवाजे से जनाजे उठे। कोई घर ऐसा नहीं जिससे जनाजे ना उठे हों, इल्ला माशाअल्लाह हर घर से जनाजे उठ रहे। लेकिन अल्लाह भला करे हमारी कौम का, जितने जनाजे उठ रहे हैं इतनी पेटियां आ रही है।
अल्लाह तौफीक देना। तो खाली कुरान की पेटियां ना लाया करो, कभी मरने वालों के नाम से मदरसों में गर्म बच्चों के बिस्तर का इंतजाम कर दिया करो, किसी को लिहाफ का इंतजाम कर दो, किसी को कंबल का इंतजाम कर दो, किसी की रजाई का इंतजाम कर दो, किसी कमरे के अंदर गर्म पानी का इंतजाम कर दो। खुदा की कसम, जब बच्चे सुकून से बैठेंगे, कोई दुआ करे ना करे, मदीने से मुस्तफा जाने रहमत दुआएं करने लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।